हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। देखो बच्चे, आज मैं आपके डिमांड के साथ लेकर आई हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि आपके बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इन डायग्राम्स को पढ़ लेना है क्योंकि इन डायग्राम्स को डायरेक्टली बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको लेबलिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, एज वेल एज 5 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। तो चलो आज आप लोग को दिखाती हूँ कि कौन कौन से डायग्राम्स कैसे कैसे क्वेश्चंस के लिए आते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो देखते हैं हमारा पहला जो डायग्राम है वो क्या है। पहला जो चैप्टर हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इससे आपका सबसे पहला डायग्राम जो बनता है दैट इज द टीएस ऑफ एंथर। ठीक है, टीएस ऑफ एंथर बनता है जिसमें आपको यहाँ पर आपको मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया था माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाने के लिए। एनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम आपके सैंपल सेट में भी दिया गया था। और एक ये है आपका टीएस ऑफ एंथर। तो आपको यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम के कितने लेयर्स होते हैं, मतलब एंथर में क्या क्या लेयर्स होते हैं, ये याद करना जरूरी है। ठीक है, और स्पेशली आपको याद करना है कि भैया टैपेटम का फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम। टैपेटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स और डेवलपिंग, क्या कह सकते हो आप इसको, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर है बच्चा? तो ये डायग्राम आपका पहला हो गया। दूसरा डायग्राम देखते हैं, फटाफट देखेंगे। दूसरा डायग्राम हमारे पास आता है एनाट्रोपस ओव्यूल का। ये फिगर है हमारे पास, फिगर एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर आएगा, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर आता है। आप चाहो तो ये डायग्राम बना लो या फिर जो मैंने आपको पढ़ाया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पीवाईक्यू सेशन में, वो बना लो। ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ये आपको लेबलिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको ड्रॉ करने भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं, लेबलिंग करने भी आ सकता है या फिर ड्राइंग करने आ सकता है। तीसरा है जो कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ लेना सेफ साइड के लिए जरूरी है, बिकॉज ये लेबलिंग में आया हुआ अभी मैंने देखा है। तो ये अभी मतलब बहुत सारे पहले वाले पीवाईक्यूज में देखा है कि ये क्वेश्चन लेबलिंग में आया। ये है हमारा फिगर, ये है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये फिगर हमारा है फिगर पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन जो है ये क्वेश्चन भी क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको लेबल करने के लिए। ड्राइंग करने के लिए मुझे लगता है बड़ा कम चांस है, लेकिन लेबल करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला जाता है हमारा फॉर एल। एल मतलब लेबल, डी मतलब ड्रॉ करने भी। ठीक है, तो याद रहेगा आपको ये पॉइंट। इसके बाद फिर देखते हैं दूसरा हमारे पास आता है ये जो फिगर है, ये फिगर आ सकता है, ये फिगर है आपका फिगर मेगा स्पोरोजेनेसिस मेगा स्पोरोजेनेसिस या फिर डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियोसैक। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें एक तो ये पूरा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको दिखा रहा है कैसे मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनता है और मेगास्पोर से कैसे ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है। ये मेगास्पोरोजेनेसिस एंड दिस इज नंबर ए हो गया हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस, और दूसरा नंबर बी है हमारे पास, नंबर बी है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक। इसको हम लोग बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओहो, मेगा गैमेटोजेनेसिस, ये ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा दो डायग्राम्स हो जाता है। क्लियर? तो एक डायग्राम है मेगास्पोर कैसे बन रहा है और दूसरा डायग्राम है हमारा कि एम्ब्रियोसैक कैसे बन रहा है। ये हमारा एम्ब्रियोसैक है, दिस इज एम्ब्रियोसैक। आपको इसका एक अकेला स्ट्रक्चर भी आ सकता है डायग्राम में, आपको इसका एक अकेला स्ट्रक्चर भी आ सकता है डायग्राम में। तो ये डायग्राम अलग से इंपॉर्टेंट है, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट अलग से। एक तो आपको साथ वाला पूरा पढ़ना ही है, ये वाला पूरा,
ये पूरा पढ़ना है, प्लस ये अलग से भी आ सकता है, ये लेबल में भी आया हुआ है, ये लेबल में भी आया है एंड ड्राइंग में भी आया है। एल का मतलब लेबल, डी का मतलब ड्राइंग, लेबल में भी आया है और ये ड्राइंग में भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दूसरा आता है, दूसरा हमारे पास आता है ये, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ, फिगर है हमारा ये, डाइकॉट एम्ब्रियो जेनेसिस। डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस भी आने के चांसेस होते हैं। ये आपको लेबल करने नहीं, ये आपको ड्रॉ करने आएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ ड्रॉ करने के लिए भी ये आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमारा एम्ब्रियो सैक था, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक था। यहाँ पर ये जो है ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट के ऊपर इस तरह से ग्लोबुलर सेल्स बन गए। ये स्ट्रक्चर बनते 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 ये क्या बन गया, ये बन जाता है एक इस तरह का हार्ट शेप का हमारा स्ट्रक्चर। और ये हो गया हमारा मैच्योर एम्ब्रियो, जिसमें 2 कॉटिलिडन्स है, प्रिम्यूल है, इधर रेडिकल हो जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको दिखाई दे रहा है फीमेल, आपका फिगर का नाम यहाँ पर क्या है, फिगर का नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रीनशॉट ले लोगे अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो, है ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं आगे। नेक्स्ट दूसरा आता है हमारे इसके लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पे दिया नहीं बिकॉज वो बहुत बार आया हुआ है, ज्यादातर फीमेल आता है। ठीक है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है तो उसमें आएगा आपको, उसमें आपका आता है सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनी फेरस टिब्यूल का। और ये स्ट्रक्चर आप कौन सा बनाओगे, ये स्ट्रक्चर आप बनाओगे कुछ इस तरह का, सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गया ये, उसका क्रॉस सेक्शन है कटा हुआ। इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से सर्टोली सेल्स, ये है सर्टोली सेल्स, है ना। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है, सबसे पहला लेयर आता है हमारे पास, दैट इज जर्म सेल्स, जर्म सेल्स का लेयर है। इसके बाद आता है, इसके ऊपर हमारे पास लेयर आता है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है। स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर आते हैं हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के ऊपर कौन आता है, इसके ऊपर आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं। फिर आता है स्पर्मेटिड्स, यही स्पर्मेटिड्स आगे जाकर डेवलप करते हैं और बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, जिनका हेड कहाँ घुसा होता है, सर्टोली सेल्स के अंदर में, सर्टोली सेल्स के कैविटीज में इनका हेड घुसा होता है। ये इमैच्योर स्पर्मेटोजोआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए आ सकता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका, आप चाहो वो बनाओ, आप चाहो ये बनाओ, दोनों सही है। ठीक है, और इसके यहाँ पर आप देखो तो ये क्या क्या हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहला है जर्म सेल, जर्म सेल्स। बच्चे हमेशा लेबल कर रहे ना तो एरो इस तरफ देना, याद रखना, जिस जहां पर फिगर है वहां पर एरो दिया जाता है ताकि आपका डायग्राम बहुत ही क्लियर दिखाई दे। डायग्राम सुंदर नहीं बनाना, डायग्राम क्या करना है आपको, डायग्राम जो है वो स्पर्मेटोगोनिया, आपको डायग्राम जो है क्लियर, नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, ये 2n का स्ट्रक्चर, दिस इज आल्सो 2n का स्ट्रक्चर। इसके बाद ये आते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, पूरा लिखना, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ स्पर्मेटोसाइट, ये भी 2n का स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट साइट, ये आपका n नंबर का स्ट्रक्चर हो गया। फिर आते हैं स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स ये लो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। ये आपके स्पर्मेटिड्स हो गए एंड दीज आर स्पर्मेटोजोआ, और ये सर्टोली सेल।
स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, क्लियर है, ये आपका हो जाएगा। और यहीं पर आपको दिखा देना है भाई कि लेडिग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर? लेडिग सेल्स। यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे दीज आर द लेडिग सेल्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया CS और क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि कौन सा जो है यहाँ पर हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ये कंडीशन भी पूछा जाता है। और यहाँ पर आपका दूसरा फिगर आता है, दैट इज दिस फिगर इज ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का फिगर है बच्चे, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। ह्यूमन स्पर्म का फिगर बनाएंगे, ऐसा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा फिगर बना हुआ है। आप यहाँ पे एक दो लेबलिंग ऐड कर लो। क्या ऐड कर लोगे आप? यहाँ पर ऐड कर सकते हो, पहली लेबलिंग तो है हमारे पास सेंट्रियोल, है ना। दूसरी लेबलिंग ये जो निकला हुआ ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट, और ये है हमारा एन्यूलस, ये आप कह सकते हो रिंग सेंट्रियोल, ठीक है। ये लेबलिंग्स आप कर लोगे, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास आता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में या फिर डिफरेंस करके आ सकते हैं, डायग्राम बनाना ना भूले। oogenesis है, ठीक है। ये डायग्राम्स भी हो गए आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स है, मन है तो आप जाकर मेरे डायग्राम्स भी देख सकते हो, ठीक है। चलो, और ये आता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स एज वेल एज फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। 5 मार्क्स में टेल क्वेश्चन करके दे देगा, या फिर आपका 3 मार्क्स में फुल क्वेश्चन करके देगा। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, कब क्या होता है, कब ओव्यूलेशन होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टेल क्वेश्चंस बना के 5 मार्क्स में दे सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा। दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये फिगर का नाम है, कभी भी फिगर का नाम लिखना ना भूले। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा आता है टीएस ऑफ ओवरी। क्या विजिबल है सभी को? हाँ, दिख तो रहा है। टीएस ऑफ ओवरी है। टीएस ऑफ ओवरी में आपको क्या क्या दिखाना होगा? प्राइमरी oocyte दिखाएगा, प्राइमरी फॉलिकल दिखेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर दिखता है रप्चर या ओव्यूलेशन, और फिर ये बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन। तो ये वाला डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट है डायग्राम ऑफ ओवम। ओवम का भी डायग्राम है, क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल सही है। चलो, ये डायग्राम ऑफ ओवम है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। फिर आते हैं हम लोग इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियोजेनेसिस में आपको यहाँ पर दिखाना होगा इम्प्लांटेशन तक, ठीक है। इम्प्लांटेशन तक कैसे होगा? तो जाइगोट से बनता है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज। यहाँ पे 8 से और 8 से लेके 16 को कहते हैं मॉर्यूला, और फिर मॉर्यूला से बनता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, जिसमें कि आता है ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस्ट, और इसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, पूरा अंदर घुस जाना, डेसिडुएशन, ठीक, क्लियर यहाँ तक। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा, दूसरा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में आपको क्या क्या देखना है? तो यहाँ पर बस एक ही डायग्राम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। दिख रहा है आपको? दिस इज वैसेक्टोमी एंड दिस इज ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है? आपको वहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायग्राम्स तो इसका नहीं है, तो क्रॉसेस है, जो एनसीईआरटी में भी दिया है वो भी क्रॉसेस है। तो क्रॉसेस तो आपको जानते हो बनाना है, क्रॉसेस बना लोगे बढ़िया से, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या आता है? इसमें डायग्राम आता है हमारा, फिगर का नाम आता है, दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन फॉक, डीएनए रेप्लिकेशन का फॉक, ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन
डीएनए रेप्लिकेशन अकेला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर करके रखो, अगर 3 में आए तब भी उसको लिख देना, लेकिन अगर 5 में आए तो बढ़िया से लिखना। और मैंने जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पीवाईक्यू क्वेश्चन कराया है उसमें मैंने लिंक भी दिया है नीचे में कि कैसे पूरा आंसर लिखना है डीएनए रेप्लिकेशन का, तो आप जाओ जाकर वो पीवाईक्यू सेशन देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगी प्लेलिस्ट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें लेबलिंग नहीं है, लेबलिंग कर लेंगे हम लोग। ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, दिस इज दिस स्ट्रैंड, यहाँ पर क्या है, ये सारे टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये आधा आधा बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये जो फ्रैगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे टुकड़ों में जो ये है, इनको हम कह देते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रैंड है, तो दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ पर जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो ये 5' to 3' जा रहा है, और लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ से जा रहा है, ये 3' to 5' जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेंशन जरूर करोगे, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, यहाँ पर 3 है, दिस इज 5 एंड दिस इज 3', ठीक है। ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क हुआ। आप यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम लगाकर दिखा सकते हो, जो मैंने डीएनए रेप्लिकेशन का डायग्राम बनाया वैसे बना सकते हो, और ये इनफ भी है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे फिगर न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोसोम का फिगर भी आ सकता है क्वेश्चन में, जो कि आया हुआ है, ये है न्यूक्लियोसोम, ये आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामियर होते हैं और उसमें डीएनए इस तरह से बाइंडेड रहता है, और ये H1 हिस्टोन है जो कि उसको क्या करता है, सील करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है हमारे इससे, ये चैप्टर से, ये है हमारा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, दिस फिगर इज Hershey's and Chase experiment, ये हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा आता है अब हमारे पास यहाँ पर, ये है हमारा, दिस इज फिगर, इस फिगर का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ठीक है। इस फिगर का नाम, जिसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, इसमें आपको दिखाई दे रहा है 2 स्ट्रैंड्स है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल जीन, ऊपर वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे वाला जो है कोडिंग स्ट्रैंड, एंड ये एरिया जो है इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन, ये टर्मिनेटर है, वो प्रमोटर है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा फिगर हमारे पास ये आता है, दिस फिगर is ट्रांसक्रिप्शन का फिगर है ये, ठीक है। दिस फिगर इज फॉर ट्रांसक्रिप्शन, आप देख सकते हो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, प्रमोटर रीजन है, जाकर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच होता है और यहाँ पर प्रमोटर रीजन पे जाता है, ये आगे बढ़ता है और एक आरएनए बनाता जाता है, सिग्मा फैक्टर वहीं से निकल चुका होता है और ये पहुंचता है टर्मिनेटर में, जैसे टर्मिनेटर में आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है, रो फैक्टर आता है और उसको उतार देता है, और इस तरह से हमारे पास एक आरएनए बन जाता है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये दिस इज, इसका नाम है, इसके फिगर का नाम है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मतलब ये मॉडिफिकेशन हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन होने के
बाद। ये आ गया हमारा यहाँ पे नंबर 1 2 करके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहला यहाँ पर आता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग जिसमें इंट्रॉन्स को काटकर भगा दिया जाता है ना। आरएनए स्प्लाइसिंग दिखा हुआ आपको दिख रहा है, आरएनए स्प्लाइसिंग होता है। और उसके बाद इसी टाइम पर यहाँ पर क्या है, कैप और टेल लगाया जा रहा है, कैपिंग एंड टेलिंग की जाती है। यहाँ पर कैप लगाया जा रहा है, ये एक कैप लगाया है और एक वहां पर टेल लगाया गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कैपिंग और टेलिंग। ठीक है, ये नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, 5 डैश के एंड में कैप लगाते हैं और 3 डैश के एंड में क्या करते हैं, टेल लगाते हैं। ठीक, कोई नहीं दिक्कत। चलो नेक्स्ट आते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कोई डायग्राम आपको दिया नहीं है एनसीईआरटी ने बेसिकली। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, अगर आप डायग्राम बनाते हो थोड़ा सा ही पॉइंट लिखते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, बिकॉज डायग्राम बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके लिए हो गया। नेक्स्ट आते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, तो इवोल्यूशन जो है बच्चे, इवोल्यूशन में आपको एक ही मेजर डायग्राम है। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन आएगा क्वेश्चन में, आएगा, डिफरेंस बिटवीन आएगा ही आएगा। तो होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन के डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल बढ़िया से लिखना। लेकिन डायग्राम बनाने की अगर जरूरत है तो आपको एक्सपेरिमेंट है, मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट। बेसिकली ये मिलर का एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको क्या बता रहा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसी आई है। ठीक है, ये मिलर का एक्सपेरिमेंट है जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे होती है। आई गेस हाँ दिख तो रहा है बच्चे। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में आपको ये डायग्राम दिखा रहा है। किसका एक्सपेरिमेंट था, मिलर का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, दूसरा डायग्राम देखते हैं। अब आते हैं हम लोग हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन का एक एंटीबायोटिक बॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाना है, जिसमें 2 हैवी चेन्स है, 2 लाइट चेन्स दिखाने हैं और यहाँ पर वेरिएबल रीजन दिखाना है कि दोनों में वेरिएबल रीजन है और दोनों चेन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। दिख रहे हैं आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है जिसको हम लोग इपीटोप भी कहते हैं, इनको हम लोग सॉरी पाराटोप भी कहते हैं, पाराटोप। ठीक है, जहां पर से ये एंटीजन के साथ बाइंड करता है और ये वेरिएबल रीजन है। ठीक है, ये डायग्राम बनना है। और और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उसका नाम है मलेरिया। मलेरिया, मलेरिया वाला जो डायग्राम है बच्चे, मलेरिया तो पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है कि मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल बताओ। मलेरियल पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल है ये मैंने आपको बना कर दिया है पीवाईक्यू सेशन में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, वहां जाकर आप देख लो, मैं लिंक यहाँ पर छोड़ दूंगी। ठीक है, समझ में आया। तो मलेरियल पैरासाइट वाला भी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है आपका क्वेश्चन, इसका फिगर का नाम है प्लाज्मिड। दिस फिगर इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जिसका नाम है PBr 322। ठीक है, इसका नाम है PBr 322, इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंसुलिन का डायग्राम है। दिस फिगर इज इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन है, ये आपका एक्टिव इंसुलिन है और ये प्रो इंसुलिन है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपका एप्लीकेशन से आ रहा है, ये आपका प्रिंसिपल से आ रहा है, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स है ना, पहला प्रिंसिपल और दूसरा है एप्लीकेशन। तो प्रिंसिपल से वो आ गया, एप्लीकेशन से ये आ गया। ठीक है, विजिबल तो है, हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से आपको ये डायग्राम मिलता है, ये डायग्राम आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस
ग्राफ, ये फिगर नहीं है, ये है ग्राफ। ग्राफ क्या दिखा रहा है? रिलेशनशिप, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स दिखा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स दिखा रहा है। ठीक है, जिसमें कि नंबर ए जो है वो हमारा कौन सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है या ग्रोथ कर्व है। और नंबर बी जो है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल या ग्रोथ कर्व, जीएम का मतलब ग्रोथ मॉडल लिखी हूं। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। इंपॉर्टेंट है, आपका इस बार मॉडल सेट में भी आया ये क्वेश्चन। इकोसिस्टम से क्या इंपॉर्टेंट? इकोसिस्टम से इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पिरामिड। फिगर है यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड। मैंने पिरामिड ऑफ नंबर बनाया है ना। आप यहाँ पे पिरामिड सारे पढ़ोगे, नंबर भी, बायोमास भी, और वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी भी। एनर्जी भी, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखो बच्चे, ये आपका बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहला ही आपको दूसरे पेज में आपको ये मिल जाएगा। ये जो है लेबलिंग करने आता है, याद रहेगा। ये किसके लिए आता है? लेबलिंग। ड्रॉ करने नहीं आएगा, नहीं बोलेगा पाई चार्ट बनाओ, आपको लेबल करने आएगा। लेबल करने कैसे आएगा? बोल देगा ये ए है, ये बी है, बताओ ए और बी क्या है। आपसे कुछ पूछ लेगा कि मान लीजिए ये वाला ए है और ये वाला बी है, ए क्या है और बी क्या है बताओ, ऐसे पूछेगा। तो ये लेबलिंग में आएगी ये क्वेश्चन, बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आते हैं इसके बाद हमारा ये बनाने के लिए आता है, ये आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा। दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। ये ड्रॉ करने के लिए आएगा। फिगर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसी को फिगर नहीं, दिस इज ग्राफ। ग्राफ का नाम लिखा है शोइंग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिखा रहा है, जहाँ पे एस क्या है, सी ए क्या है, सब कुछ आपको लिखना है। ये मैंने कवर कर दिया है। और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले में कहाँ पर किया था, वहां पर मैंने स्पीशीज रिचनेस वाला जो क्वेश्चन कराया है वहां पर ये दिया है, और ऐसा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया है। आप जाकर पीवाईक्यू सेशन को देखो। समझ में आई बात? तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आ जाते हैं, डायग्राम्स आते हैं, जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना बच्चे। एग्जाम बहुत करीब है, बढ़िया से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और खुश रहो। ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बढ़िया से एग्जाम दीजिए और हम लोग मिलेंगे फिर बाद में। बाय बाय।